बिहार शरीफ के सोहडीह स्थित श्री राम फार्म में बुधवार को आयोजित होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की बैठक में नगर निगम के मेयर पर गंभीर आरोप लगाए गए। एसोसिएशन ने मेयर पर मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम ने शहर के सभी होटल, मैरिज हॉल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर दिल्ली मुंबई के बराबर 300% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। ये टैक्स भी पिछले साल का ब्याज जोड़कर वसूला जा रहा है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमजद सिद्दीकी ने कहा कि एक तरफ मेयर न्यायालय में सरकार का पक्ष ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता को गुमराह कर रहे हैं। एसोसिएशन के सचिव मनीष यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की हालत खराब हो गई है। मेयर और उनके प्रतिनिधि होटल और मैरिज हॉल संचालकों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ इस मामले में हर स्तर पर आंदोलन करेगा। एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 300% शुल्क वृद्धि की वापसी और कचरा प्रबंधन शुल्क में कमी होने तक चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य उद्देश्य हम लोग का पहले से सरकार से और निगम से एक डिमांड हम लोग की चली आ रही है कि जो गार्बेज टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में अचानक 300% की वृद्धि की गई है, जो मुंबई और दिल्ली के तर्ज पर है और स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसा किया गया है। तो हम लोगों ने की मांग थी कि आप स्मार्ट सिटी अभी बना नहीं है और मुंबई और ये सी ग्रेड सिटी है, तो इसके खिलाफ हमने कहा कि अन्य शहरों में शहर को वर्गीकृत करके अलग अलग रेट तय किया गया है, ग्रेड शहर के ग्रेड के हिसाब से। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने, और निगम के मेयर जो है वो उनकी मंशा कुछ और थी, तो मेयर प्रतिनिधि से हम लोग मिले, उनकी कुछ और मंशा थी। तो हम लोग तो जो नैतिक काम है, जो लीगल है, अब मेयर के प्रतिनिधि बयान दे रहे हैं कि हम कम करेंगे, और वहीं कोर्ट में हम लोग जब जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है बता रहे हैं कि नहीं हम कम नहीं करेंगे। तो इस तरह से जनता में भ्रम फैला रहे हैं और कोर्ट का अभी तक डिसीजन नहीं आया है। कोर्ट ने इनको सुधार करने के लिए भी 3 सप्ताह का समय दिया था, उसमें भी ये जो है अलग अलग कमेटी, सशक्त कमेटी बना के कोर्ट को भी उन्होंने गुमराह करने का काम किया है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। और कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जब तक डिसीजन नहीं हो कोई कार्रवाई किसी मैरिज हॉल में नहीं होनी है। अभी 12 तारीख को मैंने बताया कि मेयर के पुत्र द्वारा भेजा गया है, तो मेयर के पुत्र का क्या हैसियत, ऑथेंटिसिटी है निगम में, मेयर प्रतिनिधि का क्या है अधिकार है और मेयर पति का क्या है निगम में। ये अभी इनका अधिकार छीना गया, तो ये उसमें भी मेयर नहीं थे, मेयर के पति बैठे हुए हैं। ये क्या है, लोकतंत्र का मजाक बना लिया इन्होंने। जनता, नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने महिला को अधिकार दिया था, यहाँ महिला के बदले जो है उनके पति और प्रतिनिधि और पुत्र ये लोग वसूली का काम कर रहे हैं। जनता से किया हुआ एक वादा को आज तक एजेंडा और प्रोसीडिंग में ये नहीं लाए और ये चल रहे हैं पूरा शहर को जो है सुधारने। संघ और मैरिज हॉल एसोसिएशन की जो आज आम सभा है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम लोग के द्वारा हाई कोर्ट में जो पिटीशन दिया गया था, हम लोग जीते हैं। हाई कोर्ट से नगर निगम को निर्देश दिया गया था पिछले जनवरी में ही, 24 जनवरी में ही, कि कूड़ा से संबंधित जो भी निगम का आदेश है उसको फिर से विचार करके सही ढंग से उसको लागू करने के लिए। लेकिन इन लोग ने जो नियत 3 सप्ताह का जो डेट हाई कोर्ट से दिया गया था उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया और ये फिर नहीं निर्णय लेने के कारण हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करती हुई, जबकि हाई कोर्ट में आदेश दिया गया है कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी भी होटल पे किसी भी तरह का निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मैं अध्यक्ष और सचिव हम लोग जो हैं पिटिशनर हैं। अब ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हुए इनके यहाँ मेयर प्रतिनिधि के द्वारा जो भेजा गया है नापी करने के लिए पुत्र के द्वारा, ये एकदम न्यायिक प्रक्रिया को समझिए बाधित किया जा रहा है। ये बहुत अनुचित हो रहा है। प्लस अभी ये बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है, अभी ये स्मार्ट सिटी बना नहीं है और इनके द्वारा 300% जो लागू किया जा रहा है वो केवल होटल नहीं बल्कि बिहार शरीफ के जो भी निवासी हैं, एक एक व्यक्ति इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो हम लोग फिर से हाई कोर्ट में एक अलग केस डाला गया है। आज होटल और मैरिज हॉल एसोसिएशन की आम सभा
श्री राम रिजॉर्ट में रखा गया है, जिसमें मुख्य बिंदु जो हम लोगों ने जो बैठक रखी है वो ये है कि हम लोगों के ऊपर 300% टैक्स की वृद्धि कर दी गई है। हालात अच्छे नहीं हैं, लॉकडाउन के बाद होटल व्यवसाय भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप अपने फैमिली को, अपने बच्चे को अगर रोड पर भेजें तो वो दुर्घटना ना हो, ऐसा ना हो सकता है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाते हैं। आपके बच्चे परिवार है, रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, नाली की स्थिति बहुत ख़राब है, हर जगह बहुत स्थिति ख़राब है। फिर भी इस कंडीशन में भी 300 गुना टैक्स को लाभ देना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारी नगर निगम से रिक्वेस्ट है हम सभी होटल एसोसिएशन वाले का कि अपने इस अड़िये रवैये को दूर करें, आप सुविधा दें। हम हर हालत में आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, वरना आप खुद देखेंगे कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। कुछ दिन 2 दिन पहले बारिश हुई, हमारे दैनिक जागरण के कार्यालय में पानी घुस गया। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति है, हर के घर में पानी घुटना भर घुस गया है। फिर भी आप 300% टैक्स मांगने के चक्कर में लगे हैं। अवैध वसूली इसको कहा जाएगा। इसलिए मेरा गुजारिश है हम होटल एसोसिएशन वाले का कि ये 300% का टैक्स तब लागू करें आप जब आप सारी सुविधाएं दे पाएँ।